हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। एसिड और बेस, आज हम लोग इसे खत्म करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अपने पिछले 3 वीडियोस में एसिड और बेस के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है और आज के इस वीडियो में हम इसे फिनिश करने जा रहे हैं। और उसके बाद, हालांकि उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा ये चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, साल्ट तो हमने अभी पढ़ा भी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मोर देन हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आपका खत्म हो जाएगा। 2 टॉपिक खत्म हो जाएगा जिसे हमने एक साथ लेकर के अब तक में पढ़ा है और आज भी हम लोग लेकर चलेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे से साल्ट्स के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे। एसिड और बेस पर अभी तक हमने जितनी भी चर्चाएं की हैं, आपने गौर किया होगा एक इंपॉर्टेंट बात छूटी हुई है। क्या है? आपने गौर किया होगा कि हमने अभी तक एसिड्स और बेसिस के केमिकल नेचर के बारे में नहीं पढ़ा है। केमिकल प्रॉपर्टी, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो किसी भी सब्सटेंस के बारे में, किसी भी टाइप ऑफ सब्सटेंस के बारे में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके केमिकल नेचर पर तो हमें और भी ज्यादा फोकस करना होता है। हालांकि पिछले कुछ क्लासेस में जो हमने देखा है एसिड्स एंड बेसिस के, उनका नेचर क्या है, क्यों है, H+ आयंस, OH- आयंस, हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोक्साइड आयन और फिर उनका स्ट्रेंथ, ये सब कुछ केमिस्ट्री ही है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इसे आज हम लोग जानेंगे। खास करके बहुत संक्षेप में, जितना कि आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, जिससे आपको वास्ता है क्लास 10 में अभी फिलहाल, उतने को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो, इन दिस क्लास, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ऑफ एसिड्स, पहले हम लोग एसिड को देखते हैं, फिर बेस का भी देख लेंगे। एसिड कैसे रिएक्ट करता है अन्य चीजों से, तो सबसे पहले हम लोग मेटल के साथ इसे रिएक्शन करवाएंगे। पहले चेक करेंगे ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं, क्योंकि मेटल हमारे लिए इजीली अवेलेबल है। चलिए मेटल के साथ रिएक्ट करवा के देखेंगे। हम कौन सा मेटल लेंगे इस पर चर्चा आगे होगी, लेकिन फिलहाल हम जिंक ले लेते हैं। ये इजीली अवेलेबल है हमारे लेबोरेटरी में, जिंक। और ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है। आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज, आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर जो बिल्कुल टॉप पर है कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल्स, वो तो काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम वगैरह। बट हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव माने जाते हैं, वो ठीक ठाक रिएक्टिव होते हैं। तो हमने जिंक ले लिया है। एसिड कौन सा लिया जाए? आपके टेक्स्ट बुक में सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है, H2SO4। चलिए हम ले लेते हैं H2SO4। क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड? आपको खुद सोचना है। ये जो कोई भी एसिड बना हुआ है, इसमें 2 पार्ट है। ये देखिए H+ और ये है SO4-। तो SO4 पर 2 चार्ज माइनस होता है और H पर एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम लोग H2 लिए हुए हैं, है ना। 2 हाइड्रोजन हमने लिया हुआ है। क्या होगा? Zn खुद एक मेटल है। एक मेटल दूसरे मेटल को यहां पर डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहां हाइड्रोजन की जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो बनेगा क्या? ZnSO4 प्लस, अब देखिए तो होगा क्या? ZnSO4 बन गया तो बेचारा ये H2 जो है, ये H2 ये हाइड्रोजन गैस बनके इस रिएक्शन के बाद बाहर उड़ जाएगा। ये सिंबल बताता है कि ये उड़ जा रहा है। चलिए ठीक है, यहां पर तो हमने H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया।
कोई दूसरा एसिड लेकर देखते हैं हम लोग। तो दूसरा एसिड भी आप लेकर देख सकते हैं। Zn प्लस HCl ले लीजिए आप। क्या करेगा? Zn will displace hydrogen. Zn will displace hydrogen and ZnCl2. ZnCl2 because the valency of Zn is 2 and Cl is 1. ZnCl2 and hydrogen gas will be formed। तो इसे बैलेंस करने के लिए 2HCl लेना पड़ेगा। अब बैलेंस हो गया। अब यहां पर एक चीज आपको देखना है, आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वहां पर एक टाइप था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from compounds। तो यहां पर आपको लग रहा है ना कि Zn is more reactive than hydrogen। आप याद कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज, आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज हमने स्टार्ट किया था। पोटासियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, फिर हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के नीचे सॉरी यहां पर जिंक के बाद आयरन एक छूट गया है, आयरन भी होना चाहिए। जिंक, आयरन, हाइड्रोजन और फिर इधर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब। अब याद कीजिए आपको बताया गया था कि दीज आर सम वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स, और ये सभी तो काफी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और बीच वाले जो होते हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ठीक ठाक रिएक्टिव होते हैं। अब चूंकि इतने मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो तो यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही सकते हैं। और किसी भी एसिड में आप कोई भी एसिड लेकर देख सकते हैं। आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, आप HNO3 भी ले सकते हैं। HNO3 आप क्या देख रहे हैं, सबों में SO4 के साथ, क्लोराइड के साथ, नाइट्रेट के साथ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन बिहेव्स लाइक metals as well as non-metals. It can lose electrons and so it is electropositive. It behaves like electropositive like metals. मेटल की तरह ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसलिए इसे हम लोग मेटल के ग्रुप में रख दिए हैं। और कोई भी इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, हमने जिंक लिया है यहां पर। आपको सोचना है कि आप कॉपर ले सकते हैं। कॉपर will not displace, copper cannot displace hydrogen because copper is less reactive than hydrogen। यानी कि किसी भी एसिड के साथ जब मेटल का रिएक्शन आपको करवाना होगा तो आप हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव मेटल ही ले सकते हैं। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल आप लेंगे वो रिएक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, पहला फर्क, यहां पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है, मेटल जो आप लेंगे वो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होना चाहिए। पहली शर्त है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन, एसिड जब भी आप लेंगे इस रिएक्शन के लिए वो डाइल्यूटेड होना चाहिए। एसिड इन डाइल्यूट फॉर्म। यानी कि पानी मिला करके उसे पतला कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये सब काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। अब यहां पर एक बात और गौर करने वाली है, इसका एक्सपेरिमेंट है, इसकी एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में है। बिल्कुल कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। एसिड है, कॉमन एसिड है, कॉमन मेटल है, दोनों का रिएक्शन हुआ, ये साल्ट बनेगा, ये तो उसी बर्तन में रह जाएगा, बट हाइड्रोजन एक गैस है, ये निकलेगा। एक्सपेरिमेंटली हम कैसे कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस ही है?
तो हाइड्रोजन गैस की टेस्ट करने के लिए एक जो तरीका आपको बताया जाता है कि बर्निंग कैंडल ले जाते हैं, वो पॉप साउंड के साथ तेज से जलने लगता है। पॉप साउंड जो होता है वो बता रहा है कि वो हाइड्रोजन गैस है, यही उसके होने का प्रमाण है। एक्सपेरिमेंटली हम ये बता सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रकार के रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो यहां पर पहला केमिकल प्रॉपर्टी जो आपने देखा वो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। क्या हुआ, मैं उसे समराइज कर देता हूं, उसका एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ये मेटल है, ये जब किसी एसिड के साथ, कैसा एसिड होना चाहिए, डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, है ना, और मेटल कैसा होना चाहिए, लेस रिएक्टिव, सॉरी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो बनना क्या है, साल्ट बनेगा, है ना, और हाइड्रोजन गैस, ये साल्ट है। साल्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमको उसके बाद जो है आपको ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि ये साल्ट है, समझे। साल्ट को पहचानना भी हम सीखेंगे उसमें। ये आपका रहा फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड ए। इसके बाद हम लोग अब सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे बाद में कॉपी कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे अब। इस बार हम लोग जो लेने जा रहे हैं वो है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट आपके लिए कोई नया सा वर्ड होगा, एक नया सा आइटम होगा, लेकिन केमिस्ट्री के लिए यह बड़ा ही जाना पहचाना नाम है, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। हम जो एग्जाम्पल के रूप में लेंगे यहां पर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो लेंगे ऐसा मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो आप में से सबों के घरों में होगा, वैसा सब्सटेंस, वैसा आइटम लेंगे हम, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। देखते हैं दूसरा, विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। देखिए मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हम लोग ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट NaCO3। अब CO3 की वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1 है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, वॉशिंग सोडा। इसके बारे में आप लोग को साल्ट चैप्टर में पढ़ना होता है। मेटल बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट जो वर्ड होता है ना, बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब आप वैलेंसी याद किए होंगे क्लास 9 में, तो आपने देखा होगा कार्बोनेट का CO3 होता है, बाइकार्बोनेट का HCO3 होता है। तो चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट हमने ले लिया यहां पर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं तो NaHCO3। और आपने यह भी गौर किया होगा वैलेंसी को याद करते वक्त, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, जैसे ही उसमें एक हाइड्रोजन ऐड होकर के हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, उसकी वैलेंसी 1 घट जाती है। किसी भी बाय वर्ड, बाय जब प्रीफिक्स लग जाता है, समझे ना, तो उसमें वैलेंसी 1 घट जाता है, ठीक है। बाय कार्बोनेट, बाय सल्फेट, तो कार्बोनेट से 1 घट गया, तो इसकी वैलेंसी 1, सोडियम की भी वैलेंसी 1, तो क्लियर है, यही हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला NaHCO3। क्या ये आपके घरों में है? बिल्कुल है, बेकिंग सोडा।
है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिलहाल ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया। अब देखिए हमने लिया क्या, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एसिड के साथ रिएक्शन, कोई एक एसिड हमने लिया, सपोज HCl ले लेते हैं, मोस्ट कॉमन एसिड, और डाइल्यूटेड होना चाहिए। चलिए हमने ले लिया Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और इसके साथ HCl, ठीक है। क्या लग रहा है आपको? हमको खुद जज करना है प्रोडक्ट क्या बन सकता है, खुद ही ऐसा सोचते हैं। ये सोडियम है, इधर क्लोरीन है, NaCl तो बड़ा ही कॉमन साल्ट है NaCl, तो लग रहा है कि NaCl बना देते हैं। चलो NaCl बना देते हैं। और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है? तो NaCl कितना बनेगा? तो यहां पर तो 2 Na है, तो 2 Na कर देते हैं, ठीक है। तो 2 Na के लिए 2 Cl की भी जरूरत होगी, यानी कि HCl भी हमें 2 लेना पड़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं। ये CO3 है। अब CO3 है तो CO3 का मतलब है कि इससे अगर एक ऑक्सीजन को निकाल लिया जाए तो ये CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इससे एक ऑक्सीजन निकाल के हम देंगे किसे? यहां 2 हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन का वेट कर रहा है, 2 हाइड्रोजन है, इसे अगर एक ऑक्सीजन मिल जाए तो ये क्या बना लेगा? वाटर। और फिर CO3 से जब एक ऑक्सीजन निकल ही गया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ये तो इक्वेशन आप खुद ही आपने तैयार कर लिया। क्या बन गया? साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा चलो ठीक है, ये आपने लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप सल्फ्यूरिक एसिड भी लेकर देख सकते हैं। इस आपको लेना है, और इससे भी इजी आपका वो इक्वेशन बनेगा। कोई भी एसिड ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हमने लिया था सोडियम कार्बोनेट ना, मेटल कार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट लेकर देखते हैं। NaHCO3 प्लस HCl, यहां पर क्या प्रोडक्ट बन सकता है? Na और Cl तो यहां भी लग रहा है, तो क्यों ना हम NaCl बना ही दें। सोडियम क्लोराइड साल्ट है, तो Na निकल गया, Cl निकल गया, यहां भी CO3 है, तो लग रहा है इससे एक ऑक्सीजन अगर कोई ले ले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के उड़ जाएगा। कौन लेगा? है लेने वाला, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन है, उसे एक ऑक्सीजन अगर आप दे देंगे तो वो वाटर तो बना ही लेगा। और बच क्या गया इसमें? अब CO2। तो ये बिल्कुल ही अमेजिंग आपको लग रहा होगा, इन द सेंस कि प्रोडक्ट्स इन दिस 2 रिएक्शंस इज द सेम, प्रोडक्ट्स आर द सेम। देखिए यहां भी साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने के लिए भी बड़ा आसान हो गया। क्या हो, सोडियम कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, एसिड उसके साथ रिएक्शन करके साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चाहे कार्बोनेट लें या बाइकार्बोनेट लें, इसमें तो बैलेंस करने का भी झंझट नहीं रह गया बाइकार्बोनेट। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, कैसे पता करेंगे कि वो जो गैस निकल रहा है उस रिएक्शन के बाद, उस एक्सपेरिमेंट के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है? कैसे पता चलेगा? तो आपने पढ़ा होगा, बायो में भी कहीं कहीं होता है, फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वहां पर लाइम वाटर आपको याद है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, दैट इज लाइम वाटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है तो आप यहां सोचें कि क्या बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, कहता है कि लाइम वाटर के निकट अगर कार्बन डाइऑक्साइड उससे मिलता है तो वो क्या बनाता है। देखिए Ca और यहां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, अगर एक ऑक्सीजन इसे मिल जाए तो CaCO3 बन जाएगा, तो मिल जाएगा CaCO3। ये पार्ट आ रहा है कि नहीं, मैं जरा देख लूं। बिल्कुल आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या था, लाइम वाटर, लाइम वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि लाइम वाटर जब उसके निकट ले जाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये वाला जो है आप देख रहे हैं यहां पर H, ये हाइड्रोजन H2O वाटर बना लेगा। बैलेंस करना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बैलेंस है, CaCO3 नहीं, बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस आप कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहां पर व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल है तब तो फिर प्रेसिपिटेट हुआ ना। तो ये व्हाइट कलर्ड जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है उसकी वजह से वो लाइम वाटर मिल्की अपीयरेंस देने लगता है। तो अगर हम किसी गैस के निकट लाइम वाटर को ले जाए और वो मिल्की अपीयरेंस दे दे तो हम समझेंगे कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना है। हालांकि कहता है इसमें फर्दर और भी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर दिया जाए, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तब एक और नया सब्सटेंस बनेगा। यानी कि देखिए बना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर और सॉरी इसमें और भी कार्बन डाइऑक्साइड, अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही ये बना है, और भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर दे दिया जाए तब क्या बनेगा, कैल्शियम HCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3। और HCO3 जब बनेगा तो कैल्शियम CO3 की वैलेंसी 2 थी, उसके साथ एक H लग गया तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई है, जबकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। बैलेंस करने के लिए इसे 2 लेना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि ये जितना भी इसमें एटम्स आप देख रहे हैं सब के सब इसमें आ गए हैं और कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है ना। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये एक आपको एडिशनल रिएक्शन बता दिया। ये एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है। हमने यहां पर देखा कि लाइम वाटर, देखिए हम फर्स्ट चैप्टर से ही कैल्शियम ऑक्साइड का काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड पर हमने काफी चर्चाएं की हैं। आपको याद होगा कैल्शियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी लिया था, वहां पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में भी लिया था। तो बहुत तरह का हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं और यहां भी फिर से आ गया है। चलिए, तो एक बात आपको याद रखना है, हाइड्रोजन का टेस्ट अगर आपको करना है तो बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, पप साउंड देगा। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है तो लाइम वाटर ले जाएंगे और वो मिल्की अपीयरेंस देगा। ये सारा उसका टेस्ट के लिए है। तो फिलहाल अभी हमने एसिड के दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। पहला विथ